गाइस, सन 1615 में जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रॉ की भारत यात्रा ने अंग्रेज़ों के लिए भारत में व्यापार के दरवाजे खोल दिए। लेकिन जानने की बात यह है कि भारतीय भूमि पर ऐसा क्या हुआ जिससे इस तथ्य ने जहांगीर के कदमों को भारतीय इतिहास में एक दिलचस्प झलक बना दी। एंड फ्रेंड्स, भारत में अंग्रेज़ों के आगमन को एक नए युग का सूत्रपात माना जाता है। सन 1600 ईस्वी में जब कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने उस समय की इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी और इसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी बनाई। और उस समय भारत पर मुग़ल बादशाह जहांगीर का शासन था। हाकिंग्स ने अपने साथ इंग्लैंड के बादशाह जेम्स प्रथम का एक पत्र लेकर जहांगीर के पास पहुँचे। उसने सन 1608 से 1609 के दौरान जहांगीर के राज दरबार में स्वयं को राजदूत के रूप में पेश किया और घुटनों के बल झुककर उसने बादशाह जहांगीर को सलाम किया। चूँकि वह इंग्लैंड के सम्राट का राजदूत बनकर आया था, इसलिए जहांगीर ने भी भारतीय परंपरा के अनुरूप अतिथि का विशेष स्वागत किया और उसे सम्मान दिया। जब अंग्रेज का राजदूत कैप्टन हाकिंग्स मुग़ल सम्राट जहांगीर के दरबार में भारत से व्यापार करने की अनुमति मांगी तो जहांगीर ने उसे अनुमति नहीं दी। लेकिन 1615 तक ऐसा क्या हुआ कि जब थॉमस रॉ जहांगीर के दरबार में व्यापार की अनुमति लेने गया तो जहांगीर ने उसे न सिर्फ व्यापार की अनुमति दी बल्कि उसे काफ़ी सम्मान भी दिया। तो क्या आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहांगीर ने ऐसा क्यों किया और इस अनुमति ने भारत को गुलामी में कैसे धकेल दिया? तो आइए जानते हैं उस घटना के बारे में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शुरू करें। और ये घटना तब की है जब जहांगीर की बेटी जहांआरा अपने जन्मदिन के जश्न की तैयारी के दौरान गंभीर रूप से जल गई, जिससे सम्राट परेशान हो गया और काफ़ी डर गया। सम्राट ने उसके अच्छा होने के लिए कई हकीमों और वैद्यों की पूरी सेना लगा दी और साथ साथ प्रार्थना करने के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा भी की। लेकिन उसकी बेटी की हालत वैसे की वैसे ही रही, जबकि भारत उस समय ऐसे देशों में था जहाँ की आयुर्वेदिक प्रणाली काफ़ी विकसित थी। लेकिन दुर्भाग्य से ये चिकित्सा भी विफल रही। जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रॉ की यात्रा के दौरान उन्होंने पाया कि जहांगीर काफ़ी परेशान था और इसलिए उन्होंने कारण पूछा। तब सम्राट जहांगीर ने अपनी बेटी की जली चोटों की हालत के बारे में बताया और यह भी बताया कि भारतीय हकीम और वैद्य के असफल प्रयासों के बारे में। फिर थॉमस रॉ ने ब्रिटिश डॉक्टर की मदद से और ब्रिटिश मेडिकल सिस्टम के माध्यम से उसकी बेटी का इलाज करने के लिए अनुमति मांगी। सर थॉमस रॉ को जहांगीर की बीमार बेटी के इलाज के लिए मुग़ल अनुमति मिल गई। एक सप्ताह के भीतर जहांगीर की बेटी की जली हुई त्वचा ठीक होने लगी और अन्य कुछ हफ्तों में वह अपने पैरों पर चलने भी लगी। मुग़ल सम्राट सर थॉमस रॉ का बहुत आभारी था और उसने अपनी बेटी की जान बचाने के बदले में कुछ भी देने का वादा उससे कर दिया। फिर सर थॉमस रॉ ने ब्रिटिश देशवासियों को मुग़ल दायरे के प्रशासन में व्यापार की अनुमति देने के लिए कहा। जहांगीर अनुमति देना कभी नहीं चाहता था, क्योंकि उस समय वह पुर्तगालियों द्वारा भारत में परेशान हो रखा था। लेकिन अपने वादे की खातिर उसने रॉयल आदेश पास करके अंग्रेज़ों को व्यापार करने की अनुमति दे दी। इस तरह से जहांगीर की बेटी की जान बचाने के लिए ब्रिटिश लोगों को भारत में मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी और फिर यहीं से ब्रिटिश ने 250 वर्षों तक भारत पर शासन किया। जहांगीर ने यह बिल्कुल नहीं सोचा था कि बेटी की जान बचाने के लिए किया गया वादा उसके परिवार की वंश की मौत पर मुग़लों का रास्ता बनेगा। तो गाइस, ये था आज एक हिस्ट्री का एक फैक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।